ये है ऑल। सो आज हम बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस के रिज़ल्ट की। ठीक है, उनका जो रिज़ल्ट आया एक दो दिन पहले। तो क्वार्टर फिर जो होम फर्स्ट फाइनेंस है वो एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, तो ये बैंक नहीं है, तो एक NBFC अच्छी कंपनी है। ठीक है, उनका रिज़ल्ट देखते हैं। तो लास्ट टाइम उनका रिज़ल्ट जो उनका GNPA होता है, ठीक है, जो GNPA और NNPA वो इनका अच्छा नहीं आया था। ठीक है, उसकी वजह से शेयर बहुत डाउन गया था। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो जो ये Q4 2026 का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे तो जो इसका EUM है, ठीक है, तो EUM उनका 25% ग्रो हुआ है। ठीक है, तो EUM उनका हुआ है 15,878। ओके, 15,878 करोड़। ओके, देन आप उनका देखोगे तो उन्होंने जो लोन दिया है, डिस्बर्समेंट किया है, वो 24% हुआ है इस क्वार्टर में, 1.1572 करोड़। ओके, और उनका 19% क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देन टोटल इनकम उनका 21% इंक्रीज हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर। पैट इंक्रीज हुआ है 43%। ठीक है, तो आप देखोगे तो जो इसको जो ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना चाहिए वो मिल रहा है। ठीक है, देन ईयरली बात करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल 26 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे तो EUM उनका 25%, देन डिस्बर्समेंट 13%, टोटल इनकम उनका 25%। ठीक है, देन पैट उनका 41% बढ़ा है, एंड ROA उनका 3.9 है, रिटर्न ऑन असेट, और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.71 है। ठीक है, तो ये बेस्ट बिजनेस मॉडल है। 25 to 30% अगर इस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है तो एकदम बेस्ट है ना इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको लेना है तो आपको उसका इसका जो मैनेजमेंट का कमेंट्री आएगा, उसका कौन कॉल आएगा, तब पता चलेगा कि ना फ्यूचर में इनका क्या है। बट कुछ गाइडेंस है, ये मैं आपको बता दूँ। देन उनका ईयरली GNPA 1.8 आया है, अच्छा है। NNPA 1.4 है, क्रेडिट कॉस्ट 40 bps पॉइंट बोला है उसने। PB अभी जो प्राइस टू बुक है 2.9 है। ठीक है, तो 2.9 और 25 to 30% ग्रोथ, एक अच्छा स्टॉक है। ठीक है, देन फाइनेंशियल 2027 का उन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो 25% दिया है EUM का। ठीक है, 25 to 30% इनका हो जाता है। होम फर्स्ट एक अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बोल सकते हो। ओके, थैंक यू।